उस रात जब रानी सोई तो उन्हें भी स्वप्न में गुरु गोरखनाथ जी दिखलाई पड़े, जो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, बच्चा, तुम्हें ऐसा यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी अनुसार ठीक 9 महीने बाद रानी करवावती एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सुल्तान रखा जाता है। बड़े ही लाड प्यार के साथ सुल्तान की परवरिश की जाती है। तुम बहुत बहादुर हो। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो राजा मैनपाल उसे शास्त्र और शस्त्र विद्या के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में सुल्तान का स्वागत एक साधारण शिष्य के रूप में हुआ, परंतु जल्दी ही उसकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींच लिया। जहां अन्य बच्चों को अक्षर ज्ञान में सप्ताह लगते, सुल्तान 2 से 3 बार में ही सब याद कर लेता। संस्कृत के जटिल सूत्र उसके लिए खेल जैसे थे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। शस्त्र विद्या में तो उसका कौशल और अधिक गौरवशाली था। अन्य शस्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या में सुल्तान को बड़ी ही महारत हासिल थी। 7 साल तक गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 12 वर्षीय सुल्तान वापस राजमहल लौट आता है। शिक्षा पूरी कर राजमहल लौटने पर पूरे राजमहल में दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई जाती है। राजा मैनपाल और रानी करवावती भी अपने बेटे के लौटने पर अत्यंत हर्षित थे। 12 वर्षीय सुल्तान बड़ा ही नटखट और शरारती बालक था। वो अपने मित्रों के साथ गांव के रास्ते पर खड़ा हो जाता और जब पनिहारिन पानी लेकर आती तब शरारती सुल्तान अपने धनुष बाण से निशाना साध कर उनके मटकों को फोड़ देता। मटका फूटने से आए पनिहारियों के गुस्से को देखो क्या किया तुमने, हमारे मटके तोड़ दिए। सुल्तान को बड़ा आनंद मिलता। पकड़ो उसे, वो रहा वहाँ, जाने मत दो। चलो भागते हैं, पकड़ो हमें। तो वो अपने मित्रों की टोली के साथ वहां से भाग जाता। अंततः रोज रोज की इन हरकतों से दुखी हो एक दिन सभी पनिहारियां मिलकर राज दरबार में जाती हैं और राजा मैनपाल के आगे राजकुमार की शिकायत लगाते हुए कहती है, महाराज, आपके पुत्र ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब भी हम पानी लेकर आती हैं तो वो अपने तीर से हमारे मटकों को निशाना बनाकर उन्हें फोड़ देता है। पनिहारियों की बात सुन राजा मैनपाल कुछ देर सोचकर अपने मंत्री से कहकर उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके देने का आदेश देते हैं। अब देखते हैं राजकुमार हमारे मटकों को कैसे फोड़ेगा। अगले दिन जब वे पानी लेने जाती हैं